अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। और जब मैंने एक बार आपसे बोला था एक व्लॉग में मेरे कि मैं कदवाल का जो हम झरने पर गए थे वहाँ का वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, तो देखिए वो दिन आ ही गया। काफ़ी वक्त के बाद वो दिन आया है। तो ये वहाँ का वीडियो है। ये मतलब हम लोग घर से बहुत लेट निकले थे, शाम का टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो ये हम लोग मतलब मैंने क्या, हम सब ने सोचा था कि अब चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही घूम कर आ जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पर गए थे। मतलब ये हमारे घर के पास का ही झरना है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर हमदान बहुत रो रहा था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ऐसी जगह ज़्यादा हमारा जाना होता नहीं है, तो वो पानी से भी डर रहा था। फिर थोड़ी सी देर हम लोग यहाँ पर रुके थे, शाम का टाइम था, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। फिर दूसरे दिन हमने सोचा कि अब हम लोग बड़े झरने जाते हैं, ये हमारे घर से थोड़ी ही दूर है। और यहाँ पर हम लोग ट्रक में बैठ कर गए थे, ये हमारे बड़े पापा का ट्रक है। तो फिर कुछ लोग ट्रक में गए थे, कुछ लोग ट्रैक्टर में गए थे, और कुछ लोग अपनी बाइक से, स्कूटी से, सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से गए थे। तो काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत बहुत मज़ा आया था हमको, और इस ट्रक में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर यहाँ पर ये देखिए पानी, यहाँ मतलब इतना मस्त झरना है। हम लोग बचपन से यहाँ पर जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है ये हमारे घर से, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और यहाँ पर बस हम लोग पानी में जंप लगा रहे थे सब एक के बाद एक। और मतलब ऐसा था ये नहाने के लिए कि ज़्यादा गहरा नहीं था, आसानी से नहा सकते थे, डूबने का डर नहीं है। और यहाँ पे जो वाटरफॉल है वो यहाँ से नीचे है, हम लोग यहाँ ऊंचाई पर नहा रहे थे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं वहाँ पर झरना गिरता है। तो हम लोग झरने के साइड नहीं गए थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और वहाँ पर गहरा होता है, वहाँ पर बहुत ही गहरा था। तो हम लोग ऊपर ही थे यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब इतने सारे थे, जित मतलब ये नहा रहे थे, ये आधे लोग थे और आधे लोग पत्थर पर बैठे थे, वो सिर्फ मज़े ले रहे थे देखकर। और ये जो जगह है ना, यहाँ से इतना मस्त लग रहा था ऐसे बहकर आना पानी में। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे पकड़ने के लिए कि डूबे नहीं। हमने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर भी हम लोग शाम के ही टाइम गए थे, अचानक से मतलब पूरा दिन हो गया था प्लानिंग करते करते, जाना है कि नहीं जाना है। कोई दावत में चला गया था तो कोई कहाँ चला गया था। फिर एक दूसरे का इंतज़ार करते करते यहाँ भी हम लोग शाम में पहुँचे और रात हो गई थी हमको घर पहुँचते पहुँचते। और ये जैनुल है। और फिर हम लोग मतलब मैं इतना वीडियो नहीं बना पाई यहाँ का। हम बहुत देर हमने यहाँ पर एंजॉय किया, बहुत नहाए सब, बहुत मस्ती की। और फिर उसके बाद घर जाने का टाइम हो गया, तो ये वापस हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ का रास्ता ऐसा है कि नीचे पहाड़ उतरना है और वहाँ पर ये नदी है और फिर झरना है। और अब ये हमारे जाने का टाइम हो गया, तो हम वापस से ये पहाड़ चढ़ रहे हैं। तो जो जेंट्स थे हमारे साथ वो लोग बोले कि पहले लेडीज़ और बच्चे चढ़ जाओ, हम लोग बाद में आएंगे। उन लोग ने हमको पहले भगा दिया और फिर उन लोग ने पता नहीं इंजॉय किया होगा, फिर वो लोग नहाए होंगे अपने हिसाब से। तो ये देखिए हम मैं थोड़ा ऊपर चढ़ चुकी हूँ, तो यहाँ से नदी नज़र आ रही है। और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, पूरी हरियाली, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल मिनी कश्मीर लग रहा था। जो लोग मतलब शहरों में लोग रहते हैं उनको ऐसी जगह देखने नहीं मिलती है ना, तो उनको तो फिर मज़ा ही आ जाए ऐसी जगह पर चले जाओ तो। और हम लोग ने बचपन से देखा है, तो अब इन चीज़ों की कदर होती है। अब लगता है कि हाँ बहुत खूबसूरत जगह है ये। फिर ये यहाँ पर खेत था और ये भुट्टे का खेत है, यहाँ पर भुट्टे लगे हैं। और हम लोग ऊपर पहुँच गए, हमारी हालत ख़राब हो गई थी चढ़ चढ़ कर, हम बहुत थक गए थे। फिर पानी से हम लोग के पास बॉटल थी तो हम लोग ने पानी पिया सब ने, और थोड़ी देर रेस्ट किया। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे और फिर वापस धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। तो फिर देखिए वहाँ पर हमको ऊपर जाना है, जहाँ पर वो ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पर। तो देख सकते हो आप कितना खड़ा पहाड़ है, बिल्कुल पैर इतने दर्द हो रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे इतना लंबा ट्रैवल भी करना था, यहाँ से जाने के बाद हमको शाम में ही निकलना था रतलाम के लिए। तो हम इतना थक गए थे, हम 6 बजे फिर घर से निकले, हम 1 बजे पहुँचे थे रतलाम। हम बहुत थक गए थे, मतलब क्या बताऊँ मैं आपसे। और फिर जैसे हम यहाँ ऊपर चढ़े तो जो लोग हमसे पहले चढ़ गए थे उन लोग ने आग जलाई और भुट्टे सेकने का इंतज़ाम किया यहाँ पर। तो बहुत ही मज़ा आया, ये तो बहुत ही अच्छा सीन रहा। यहाँ खेत था, खेत से भुट्टे तोड़ो और आग जल रही है, आग में सेको और बिल्कुल ताज़े ताज़े भुट्टे खाओ। इतने मीठे भुट्टे थे कि बस खाते ही रहो। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, शाम भी हो चुकी थी। और फिर यहाँ पर हम लोग जो जेंट्स जो हमारे साथ थे हम उनका वेट कर रहे हैं। और ये जैनुल का भुट्टा बोल रहा मम्मा दे दो ना जल्दी से। तो मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा बहुत गर्म है, अभी आप जल जाओगे। फिर वो देखिए वो लोग आ रहे हैं।
तो वो भी बहुत थक गए थे वो लोग भी। फिर वो लोग थोड़ी देर रुके, उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, उनको भी भुट्टे खिलाए। बेचारा इतनी हिम्मत तो कर रहा है, इतना वाटर कूलर उठा के ला रहा है। हमको चार का खाली है। चलो क्या किसी की बाइक पे जगह हो तो मेरे को बिठा लेना। ये ला। आधा इनको दे दो, आधा वो लेके जा कुछ। हाँ ऐसा बन ले। जा जा। अरे बेनू तू मत रख लेना सब। बहुत सारे भुट्टे आ जाएंगे। नहीं बेनू तू सब मत रख लेना, 20-25 हमको दे देना। 4-5 से 20-25 तो आगे दिमाग ही नहीं मेरा, तुमने घोड़ा तो चले ओपा कहीं कहाँ जाएगा। भुट्टे के पास ही जाएगा, क्या मतलब है घोड़ा चला ब्लॉग तो सब देखेंगे। एक बार चल गया शुरू बना तो काबू 4 बार तो घुसे ला अभी थोड़ी मारता कोई भाई। पानी है कि मैं इसमें ये तुम्हारा पिल्ला निकलता है नहीं, नहाने घुस जाता तो घर तो ट्रैक्टर में बैठे जितना हो सके ट्रैक्टर में खड़ा हो जाओ। बेनू इधर बैठो। ओ बेनू क्या इधर आगे पीछे अरे तानिया गाड़ी एक तरफ जा रही हो। कहाँ बैठेगी? अरे सलमा भी मैं हूँ। मेरे को तो आखिरी बार मेरे साथ सब जाते हुए आखिरी बार। हाँ छोड़ क्या जीपीएस वाला है। तो फिर देखिए ऐसे भी ट्रैवल करना चाहिए, कभी कभी ट्रैक्टर में, कभी ट्रक में, तो फिर काफ़ी मज़ा आता है, कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में और इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। तो ऐसे करना। यहाँ पर ट्रैक्टर इतनी फास्ट चला रहा था, वो मैं उससे बोल रही थी कि अरे बाबू ज़रा धीरे चलाओ। वो मतलब मेरे बड़े पापा का पोता है, मतलब मेरे भाई का लड़का, मैं उसकी फूफो लगती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि बाबू धीरे चला, तो वो बोल रहा था तुम तो बस पकड़ के बैठो। तो आप देख सकते हो रास्ता कितना ख़राब है, और यहाँ का रास्ता ऐसे ही रहता है, बारिश में तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है ये रास्ता। इसमें बिल्कुल नालियाँ बन जाती है और गाड़ी निकालना बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि बहुत डेंजरस रास्ता है, कि ज़रा सी भी इधर उधर हुई गाड़ी तो गए काम से। फिर भी हम लोग बिल्कुल खतरों से खेल कर निकले थे। बहुत मज़ा आता है ऐसे डर डर के पहुँचना, और बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग कभी जाओ तो देखना कि कैसा रास्ता है, और काफ़ी इन्जॉय किया हमने यहाँ पर। और ये रास्ते तो देख ही सकते हो आप। और जो ट्रक था हमारे साथ, वो ट्रक तो बिल्कुल झूले झूल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस। और ट्रैक्टर में तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि ट्रैक्टर में पलटने के चांस कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। फिर भी अल्लाह अल्लाह करते हम आगे, और अल्लाह का शुक्र है हम सही सलामत घर आए। और यहाँ पर जो भी लड़के थे, जेंट्स हमारे साथ, उन्होंने सब लेडीज़ को, जो ट्रक खड़ा है, ट्रक मतलब वहाँ तक नहीं जा पाया था रास्ता ख़राब होने की वजह से, तो ट्रक को बहुत दूर खड़ा किया था। तो सब लड़कों ने लेडीज़ को इस ट्रक तक लाकर छोड़ दिया। फिर यहाँ पर सब उतर गए ट्रक के पास, और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। और मैंने तो बोला कि मैं नहीं जाऊँगी ट्रक में, क्योंकि आते टाइम में ट्रक में ही आई थी, और बहुत इधर से उधर टकराते टकराते पहुँचे थे, और रास्ता भी बहुत ख़राब था। तो इस वजह से ट्रैक्टर में इतना ठीक लग रहा था, इतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन ट्रक में बहुत पता चल रहा था। और हम फिर ऐसे ही करके अल्लाह अल्लाह करके हम घर पहुंच गए। काफ़ी डरावना रास्ता है, बहुत ही ख़राब रास्ता है। बारिश में हर साल ऐसे ही हो जाता है, और वैसे भी जाने का मज़ा सिर्फ बारिश में ही है, काफ़ी अच्छा लगता है बारिश में। तो आप देख सकते हो चारों तरफ कितना घना जंगल है और कितनी हरियाली है।
और जिलानी और मैं और अल्फिया और जैनुल को तो मैंने उतार दिया था कि अल्लाह ना करे कुछ हो तो मेरे साथ हो, मेरे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ट्रैक्टर में बैठ गई थी और मैंने जैनुल को बाइक पे बिठा दिया था उसके डैडी के साथ, और ये बाकी जो हमारे सब साथी थे वो सब इस ट्रक में बैठे थे। और आप देखो ये ट्रक कैसे झूलते हुए आ रहा है, बिल्कुल बहुत ख़राब रास्ता था ये। और फिर हम बस घर पहुंचने ही वाले थे और ये ट्रक को देख देख कर मुझे इतना डर लग रहा था। और फिर ये हम लोग आ गए थे मेन रोड पर, तो यहाँ तो फिर कोई डर वाली बात ही नहीं थी। फिर तो बिल्कुल बस खुशी खुशी एंजॉय करते हुए निकलो। और वहाँ तो जितना भी सफ़र था वो डरते डरते गुजरा हमारा, और यहाँ पर तो बस मज़ेदार गुजरा। फिर मैंने मतलब ट्रैक्टर में ऐसा रहता है कि आपको पकड़ के बैठना ही पड़ता है, आप छुट्टे हाथ नहीं बैठ सकते हो। मैं बिल्कुल छोड़ कर बैठी थी तो मुझे 2-3 बार ऐसे झटके लगे कि बस मैं गिरने ही वाली हूँ, लेकिन मैं बच गई। फिर मैंने सोचा कि चलिए पीछे से ट्रक आ रहा है, सब बैठे इनका वीडियो बनाऊँ, तो सब बोले अरे अरे कैमरा बंद करो कैमरा बंद करो। फिर मैं सबका वीडियो बना रही थी, तो अंदर भी सब बैठे हुए थे और सब अपना मुंह छुपा रहे थे, जबकि कांच में से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। फिर भी सब शर्मा रहे थे कि अरे हमारे चेहरे दिखेंगे, फिर सब मुँह छुपाने लग गए थे। तो फिर बस घर तो बिल्कुल करीब था, हम बस पहुंच ही गए थे। और ये देखिए पीछे कैसे बैठे हैं ट्रक के, और ये पर्दा बार बार गिरे जा रहा था, जैसे गाय भैंस भरी हो, अंदर बार बार गिरे जा रहा था। हमने इसको इतना पकड़ के बांधने की कोशिश की, लेकिन ये रह ही नहीं रहा था। फिर बस घर पहुंच गए थे हम, और ये हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।